हेलो एवरीवन, सो वेलकम। तो आज आई विल कीप डूइंग माय जर्नलिंग पेज एंड एट द सेम टाइम वी विल डिस्कस अ थिंग और टू अबाउट जर्नलिंग। तो सबसे पहले जो ये पेज आज मैं क्रिएट कर रही हूँ उसके बारे में बताती हूँ। आई वेंट टू बैंगलोर म्यूज़ियम अ कपल ऑफ डेज अगो और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव उसकी बिल्डिंग लगी। It was established in 1877 by the chief engineer of Mysore State. It was, I think, Colonel Richard. Yes, बहुत ही ब्यूटीफुल रेड स्टोन विंटेज बिल्डिंग थी। तो मैं यहाँ पे उसी को ड्रॉ कर रही हूँ। एंड आई लव विजिटिंग म्यूजियम्स। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डू टू। बहुत ही अच्छे आर्टिफैक्ट्स थे, ज्वेलरीज इवन फ्रॉम मोहनजोदारो, नियोलिथिक एज एंड फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस कर्नाटका। वेल, ये जर्नलिंग जो मैं कर रही हूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिएटिव जर्नलिंग वेयर आई रिकॉर्ड द बिल्स, पिक्चर्स, आई डूडल, ड्रॉ, पेस्ट, ग्लू एंड आई ऑफन ऑल्सो डू कोलाज। सो इसमें से 2 या 3 पेजेस मैं अभी तक अपने वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो जर्नलिंग बहुत टाइप से हो सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई जर्नलिंग। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट इन इंडिया women स्पेशली आर स्टिल नॉट वेरी प्रो जर्नलिंग। अभी भी मैंने देखा है कि औरतें सोचती हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। तो ये सबसे पहला मिसकंसेप्शन है जर्नलिंग को लेके। जब हम ये सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जर्नलिंग इज़ नॉट फॉर मी, डायरी राइटिंग इज़ नॉट फॉर मी, तो समवेयर आप कहीं ये भी कह रहे हैं कि मेरे थॉट्स, मेरी वॉइस, मेरे प्लान्स, मेरे विशेस इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हैं या अपने थॉट्स की, अपने जो भी हैं विचार, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वेल, मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ये जो है कि ब्रोशर है, ये वहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन भी चल रही थी वेयर द artwork of 5 artists from Kolkata were exhibited, and I was lucky enough that one of the artists, Nabakumar Chakraborty himself, was there, and he was kind enough to take me through his paintings, and we had a short discussion about what he drew. तो ये जो यहाँ पे एक पेंटिंग का सैम्पल है, ये नब कुमार चक्रवर्ती जी का है। यहाँ पे उनका थीम था टेक होम, दैट हाउ आवर लाइव्स have been now running on technology, that he has beautifully expressed. तो कमिंग बैक टू जर्नलिंग, तो आप ही कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही लो वैल्यू कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद योर सेल्फ, जर्नलिंग इज़ बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। जब आप 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बैठते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, जो ऐसी कोई चीज़ आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो लिख सकते हैं। वाई नॉट, यू डिज़र्व दिस। एक और रीज़न है, जो लोग जर्नलिंग नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपका पर्सनल प्रोसेस है, आपका स्पेस है। आप चाहें तो एक दिन में 3 पेज लिखिए, आप चाहें तो 3 दिन में एक बार लिखिए। और ये भी लगता है लोगों को कि बड़ा बोरिंग है, एक ये बड़ा अजीब सा एक्चुअली एक ये मिसकंसेप्शन, एक प्रेजुडिस है अराउंड डायरी राइटिंग, दैट इट इज़ अ बोरिंग प्रोसेस वेयर यू जस्ट ओपन द डायरी एंड राइट योर रूटीन एंड टीडियस थिंग्स। नो, आप इसमें डूडल करिए, आप इसमें कोलाज करिए, ग्लू करिए पिक्चर्स, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ्स में लिखिए, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखिए, वट एवर यू वॉन्ट टू पोर इन। तो अगर ये आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, आपका लो सेल्फ एस्टीम है, आपको प्रोकास्टिनेट करने की आदत है, चीज़ों को टालने की आदत है, या आप में थोड़ा सा कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, या आप कोई नई हैबिट फॉलो करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये सारी ही चीज़ें जर्नलिंग के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। ये एक
सेल्फ डिसिप्लिन लाता है. व्हेन यू सिट एंड राइट एंड व्हेन यू गेट इन टच विद योर सेल्फ, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसा कुछ है जो आप नया कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं, और क्लैरिटी ऑफ थॉट जो आपको मिलता है. तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पिक्चर पेस्ट की है अपने जो म्यूज़ियम ट्रिप की थी आर्ट एग्जीबिशन से, और मैं उसी दिन के बारे में लिख रही हूँ. इट वॉज अ रियली अ वेरी प्लेजेंट डे एंड द बिल्डिंग वॉज क्वेंट. Natural beauty was there. There was soft breeze. The birds were singing. I would never forget. It was a very soft, comforting day and a trip. अब हम यहाँ पे मैं अपना एक क्विक रिव्यू करूँगी 2021 का. नथिंग एलैबोरेट, नथिंग फैंसी, because I don't give much importance to myself, but a lot happened in the last year, right from the heartbreaks to getting back to self-love to rediscovering the knowledge of self, spirituality, good books. It was great learning period. I got in touch with my own strength and I'm discovering everything each day. तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट बनाया है एक नोटपैड का. जस्ट इसमें आई एम गोइंग टू राइट माई ट्रायल्स ऑफ द लास्ट ईयर, माई ट्रायम्स एज इन जो मैं कुछ सक्सेसफुली थोड़ा बहुत कर पाई अपने ऑब्स्टेकल्स से निपटने के लिए, और उसके बाद द थिंग्स दैट आई लर्नड एंड थिंग्स दैट आई स्टिल नीड टू लर्न. तो जो फ्यूचर में चीज़ें हैं जिससे अभी भी मुझे सीखना और प्रैक्टिस करना बाकी है, उसमें टॉप में मैं रखती हूँ माइंडफुलनेस को. आई बिलीव दैट इफ़ यू आर माइंडफुल you can make good decisions, you can balance your energies, you can balance your emotional quotient. It is not easy, but it is not impossible also. So I like keep switching off and on into mindfulness, and I want to make it a constant. So definitely lots of yoga, meditation and journaling is must. So this was all about recording my last trip of the year and taking a look back to 2021. I hope you will also think of starting this new habit. Just try to do this. And my next video about be bullet journaling. Bullet journaling क्या है और उसका एक simple सा setup I will share with you. I will do an Indian style setup of bullet journaling. So see you in the next video. Bye bye.